यूपी स्टेट की मैं बात करूं तो यूपी स्टेट ने अपना सीट मैट्रिक्स रिलीज़ कर दिया है। अब सीट मैट्रिक्स आने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें ब्रांच वाइज क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यूपी की ऑफिशियल यूपी नीट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है। अब इस वेबसाइट पर जब मैं व्यू मोर पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास आप देखेंगे यूपी सीट मैट्रिक्स लिस्ट, यूपी डीएनबी का सीट मैट्रिक्स आया, एमडीएमएस डिप्लोमा कोर्स का सीट मैट्रिक्स आया। अब मैं अगर एमडीएमएस डिप्लोमा कोर्स के सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करता हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी है यहाँ पे वो ये है कि इन्फॉर्मेशन के नाम पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें एक सीरियल नंबर दिया है, स्टूडेंट का रोल नंबर दिया है, एप्लीकेशन नंबर दिया है, स्टूडेंट का नाम दिया है, एक इंसेंटिव मार्क्स हैं वो दिए गए हैं और स्टेट रैंक क्या है स्टूडेंट की, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, स्टेट रैंक क्या है स्टूडेंट की वो दी गई है। हमारे पास ऑल इंडिया रैंक नहीं आई है एज यूजुअल, ऑल इंडिया रैंक नहीं आई है। तो मान लीजिए अगर मैं बात करूं जिस स्टूडेंट की रैंक 1 है स्टेट में, उसकी ऑल इंडिया रैंक क्या है ये हमें नहीं पता। तो हो सकता है इसमें कोई चेंजेस हों, इसमें कोई अपडेट्स आए। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी पड़ेगी, ये है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, लेकिन इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो भी होंगे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो काउंसलिंग होगी वो कंबाइंड होगी, प्राइवेट की अलग नहीं होगी, गवर्नमेंट की अलग नहीं होगी। तो अगर मैं देखूं कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है तो लास्ट स्टेट रैंक आप देख रहे हैं जो स्टूडेंट की है वो है 8509, मतलब लगभग 8060 बच्चे बैठने वाले हैं यूपी की काउंसलिंग में, यूपी की काउंसलिंग में। अब इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं मैं आपको बता दूं। इसमें सबसे पहले यूपी के डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं या फिर जिन्होंने यूपी से एमबीबीएस किया हुआ है, बहुत गवर्नमेंट प्राइवेट होंगे। इसके बाद अगर मैं आपकी बात करूं, ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स बैठेंगे, एफएमजी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ऑल इंडिया से मैं जैसे बात करता हूँ, महाराष्ट्र के वो स्टूडेंट्स ज़रूर बैठे होंगे जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल हैं लेकिन उन्होंने अपना एमबीबीएस महाराष्ट्र से नहीं किया, आउटसाइड किसी दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से किया हुआ है, वो स्टूडेंट्स भी बैठेंगे यहाँ पे। कर्नाटका के स्टूडेंट्स भी, एमपी के स्टूडेंट्स भी, राजस्थान के स्टूडेंट्स भी, तो टेक्निकली ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये तो मैं वीडियो के एंड पे देखूंगा, लेकिन आपको एक चीज़ ये समझा रहा हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले ऑलमोस्ट 2x है। अब आप बोलोगे कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स क्यों रजिस्टर हुए हैं, क्योंकि यूपी इस बार सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 में ही रजिस्ट्रेशन ले रहा है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में प्रोसेस हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 में ही रजिस्ट्रेशन होगा। वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो हर राउंड में रजिस्ट्रेशन ले रहा है, एमसीसी ने बोला है कि वो भी कुछ अमेंडमेंट करेगा। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश का एज सच कोई अभी अपडेट नहीं है हमारे पास कि वो रजिस्ट्रेशन वापस स्टार्ट करेंगे राउंड 1 के या नहीं, हालांकि उनका शेड्यूल आ चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कट ऑफ क्या जाने वाला है, कट ऑफ क्या जा सकता है। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ब्रांच वाइज अगर मैं डिस्कस करूं तो आप देख सकते हैं रेडियो के लिए एज यूजुअल कट ऑफ हाई ही जाने वाला है। अब देखिए यहां पे मैंने स्टेट रैंक मेंशन नहीं करी है, मैंने यहां पे मेंशन करी हुई है ऑल इंडिया रैंक। जो ऑल इंडिया रैंक है उसके बेसिस पे क्या कट ऑफ जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का कट ऑफ नहीं है। तो सिमिलरली डर्मेटोलॉजी का आप देखेंगे, जनरल मेडिसिन का देखेंगे, पीडियाट्रिक्स का देखेंगे, ऑर्थोपेडिक का देखेंगे, जनरल सर्जरी का देखेंगे, ओबीजीवाई का देखेंगे आप, तो कट ऑफ में एक्सपेक्टेशंस आपको ये दिख रही है। अब क्या कट ऑफ यही जाने वाला है या कट ऑफ इससे ऊपर नीचे होगा, इस पर मैं डिस्कस करता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे बाकी ब्रांचेस जैसे इमरजेंसी ब्रांच हुई, साइकेट्री हुई, एनेस्थीसिया हुई, रेस्पिरेटरी मेडिसिन हुई, तो कट ऑफ की आपकी एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि कट ऑफ इतना लो किस बेसिस पे है, कट ऑफ इतना लो किस बेसिस पे। आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, यूपी में जो एवरेज फीस है वो लगभग 25 लाख रुपए साल की है, 25 लाख रुपीस पर ईयर की फीस, ट्यूशन फीस की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉरेन से अपना एमबीबीएस किया हुआ है, जैसे रशिया हुआ, दूसरी जो कंट्रीज़ हुई। तो जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी स्टेट्स में चांसेस नहीं मिलता, तो इसलिए यूपी एक उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बात करूँ
क्योंकि यूपी में कोई एनआरआई कोटा नहीं है और फीस स्ट्रक्चर कम है, इसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा उम्मीद है कि यूपी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगेन ओपन ही है ये स्टेट, जैसे कि काफ़ी सारे स्टेट्स ओपन नहीं होते, यूपी एक ऐसा स्टेट है जो कि ओपन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें किन चीज़ों का चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज़ जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही होने वाला है। दूसरी चीज़ मैं ये भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, एफएमजी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है। तो कट ऑफ में आप अगर माने तो जो ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस आपका आएगा 500 से लेके 1000 तक ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस आएगा, जो कि मैंने कट ऑफ आपको दिखा दिया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। लेकिन ये जो कट ऑफ है ये सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 का मैं आपको बता रहा हूँ। राउंड 2 में कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेशन होगी, तो देखिए राउंड 2 में सिचुएशन ये होने वाली है आपके साथ कि राउंड 2 में काफ़ी सारे बच्चे चले जाएंगे। जैसे जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के हैं वो उन्हें अगर महाराष्ट्र में बेटर ऑप्शन मिल गया तो महाराष्ट्र चले जाएंगे। जो स्टूडेंट्स एमपी के हैं या फिर जो स्टूडेंट राजस्थान के हैं या फिर जो स्टूडेंट्स अपनी होम स्टेट के, जैसे बिहार भी हो गया एक ऑप्शन, तो वो अपनी स्टेट में अगर उनको एक बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है तो वो यूपी छोड़ के उन पर्टिकुलर सिचुएशन में चले जाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी चले जाएंगे। तो इस सिचुएशन को समझ के आपको समझ में आ सकता है कि राउंड 2 में अगर मैं बात करूं तो राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो हल्का सा और डाउन हो सकता है अगर सीट्स बचती हैं तो। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हो आपकी सीट्स कितनी है, तो सीट्स के लिए हमें सीट मैट्रिक्स का वेट करना पड़ेगा। तो होपफुली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि कट ऑफ इस तरीके से हाई जा रहा है तो मेरे पास क्या ऑप्शंस बच पाएंगे, मुझे तो चाहिए रेडियो ही। अब जिस तरीके से यूपी में कट ऑफ जा रहा है, क्या मुझे रेडियो मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। मान लीजिए मेरी रैंक 35,000 है, तो हो सकता है आपके पास एक ना एक एडवांटेज हो, या तो आपकी होम स्टेट का एडवांटेज हो या फिर आपके पास कोई ऐसा स्पेशल कोटा हो सकता है जिसके बेसिस पे आपको एक अच्छी ब्रांच अच्छे पैकेज पे मिल सकती है, अगर गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट में। लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन हमें यूट्यूब पे देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें बहुत सारे पैरामीटर समझने पड़ते हैं। तो इसके मेरा सजेशन ये रहेगा, आप नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिलेंगे, वहाँ पे जाके आप अपने डिटेल्स फिल करें, हमारी टीम से बात करें कि एग्जैक्टली आपकी रैंक पे, आपके बजट पे आपको फेवरेट ब्रांच कहाँ मिल सकती है, कैसे मिल सकती है 2024 नहीं तो 2025 में। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.